सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑन दी गो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आ गया हूँ लखनऊ के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बड़ा इमाम बाड़ा में। इस वीडियो में मैं आपको बड़ा इमाम बाड़ा, शाही बावली और भूल भुलैया दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री से भी रूबरू कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करिए बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की वो इमारत है जो साल भर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अपनी तरफ आकर्षित करती है। बड़ा इमाम बाड़ा को अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था, जब अवध में अकाल पड़ा था। कहा जाता है कि इमाम बाड़ा दिन भर बनता था और रात को तोड़ा जाता था। बनाने वाले को अलग पैसा दिया जाता था, तोड़ने वाले को अलग। बिल्डिंग का काम बनाना भी था और तोड़ना भी। तोड़ना इसलिए था जो उस वक्त के अमीर आदमी हुआ करते थे, उनको गरीबों के सामने काम करने में शर्म आती थी। वो रात को अंधेरे में बिल्डिंग को तोड़ने का काम करते थे। बड़ा इमाम बाड़े को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा शाही बावली और तीसरा यहाँ की भूल भुलैया। तो चलिए एक एक करके आप लोग को वर्चुअल टूर देते हैं बड़े इमाम बाड़े का, और साथ ही साथ बताते हैं यहाँ से जुड़े कुछ रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की शाही बावली की। नवाब का एक नौकर था रस्तोगी लाल मेवात खजांची, जिनके पास नवाब के खजाने की चाबी और नक्शा रहता था। अंग्रेज मेवात लाल से चाबी और नक्शा हथियाना चाह रहे थे, पर मेवा लाल चाबी और नक्शा लेकर इस बावली में कूद गया। उस टाइम इस कुएं की गहराई 265 फीट थी और गोमती नदी से इस कुएं का कनेक्शन था। और कहा जाता है इस कुएं के नीचे नवाब की अंडरग्राउंड सुरंग थी, फैज़ाबाद आगरे की, जो इस समय दलदल से धंस गई है। ये छोटे छोटे दर इंजीनियर ने इसलिए बनाए कि आप लोग अदब से झुक के चलें। ये है आसिफुद्दौला का चोर दरवाज़ा, जिसको दुनिया का सबसे पुराना सीसीटीवी भी कहते हैं, जिसमें से अंदर का आदमी बाहर वाले को देख सकता था, लेकिन बाहर से आने वाला आदमी अंदर छुपे आदमी को नहीं देख सकता था। भूल भुलैया 330 फीट लंबी भूल भुलैया के टोटल 1024 रास्ते हैं। 512 रास्ते नीचे से बने हैं और 512 रास्ते ऊपर से बने हैं। सही केवल एक ही है, जहाँ से जाना है वहीं से वापस आना है। ये सामने जो सुरंग है, इसका रास्ता 10 से 15 किलोमीटर दूर जाता था, जो आगे जाके दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद और कलकत्ता हाईवे से मिल जाता था। दूसरे फ्लोर पे जाते ही आपको ये कहावत याद आ जाएगी कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। इस बिल्डिंग को इस तरह से बनाया गया है कि एक साइड से बोले जाने पर दीवार के दूसरे साइड वाला इंसान सुन सकता है। कहा जाता है इस खास तकनीक का इस्तेमाल राजा के सिपाही यूज़ किया करते थे जब उनको ख़तरे का एहसास होता था। बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर बने दर हैं जो बिल्डिंग का वज़न कम करने के लिए बनाए गए थे। जहाँ से भूल भुलैया शुरू हुई थी, वहाँ से रास्ता 2.5 फीट चौड़ा था। यहाँ पर 10 से 15 फीट चौड़ा रास्ता है। जितना ऊपर जाएंगे बिल्डिंग का वेट उतना ही कम होता जाएगा। बिल्डिंग का वेट वज़न कम करते करते ही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर बने, रास्ते बने, गलियाँ बनी और बनते बनते भूल भुलैया बन गई। तो अभी हम लोग आ गए हैं भूल भुलैया के ऊपर साइड पे, और यहाँ से पूरे बड़े इमाम बाड़े का व्यू दिखता है। बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ ऊपर से बड़ा इमाम बाड़ा कैसा लगता है। इमाम बाड़े को बनवाने के लिए कहीं भी सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। उस समय ये इमाम बाड़ा बनवाया गया था उड़द की दाल से, बेल, गोंद, गुड़, चूना और सुर्ख मिट्टी का मसाले से। और इन सब चीज़ों से बनने के बाद भी ये इमाम बाड़ा आज भी वैसे ही खड़ा है। बड़े इमाम बाड़े में एक ऐसी खिड़की है जहाँ से मेन एंट्रेंस साफ दिखाई देता है, जहाँ से आप देख पाओगे बिल्डिंग के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मगर बाहर से देखने पर यह खिड़की आपको नहीं दिखेगी, और इसीलिए इसका नाम चोर दरवाज़ा पड़ा। 1905 में यहाँ के नवाब ने अपना मुसाफिर खाना एक हॉस्पिटल को दान में दे दिया, सिर्फ इस शर्त पर कि वहाँ सारे मरीज़ों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, जो कि आज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी मशहूर है। इमामबाड़े की छत पे जितने गुंबद लगे हैं, उनका डिज़ाइन लौंग या फिर लहसुन के शेप में दिया गया है,
जो देखने से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और उस समय ऐसी नक्काशी ने इमामबाड़े को पूरे दुनिया में मशहूर कर दिया था। जब नवाब के ख़जाने को ढूंढने के लिए खुदाई की गई, वो खुदाई 2 जगह हुई जिसमें 50 मज़दूर काम कर रहे थे, लेकिन 49 मज़दूर ही मिले। जब उनसे पूछा गया 50वां मज़दूर कहाँ गया, तब जाके पता चला कि उसको ख़जाना मिला था, और जितना वो अपने एक हाथ में समेट पाया उतना वो लेकर भाग गया। और आज भी ख़जाने की खुदाई जारी है और खोज जारी है। नवाब आसफुद्दौला इतने बड़े दानी थे कि उनके नाम पे कहावत बनी कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। अमीर हो या गरीब, उनके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। इमामबाड़े की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की गई है कि यहाँ बिना एयर कंडीशन के भी पूरा हॉल ठंडा रहता है। इमामबाड़े की सारी बेगमें इसी हॉल में बैठा करती थीं, चाहे बाहर जितनी भी गर्मी पड़ रही हो। और ये भी माना जाता है इस वेंटिलेशन की नकल आज तक कोई नहीं कर पाया है। इमामबाड़े की मेन हॉल की छत एशिया की सबसे बड़ी छत है, जो कि बिना किसी पिलर, बिना किसी सपोर्ट के खड़ी है। ये छत 163 फीट लंबी है और 60 फीट ऊंची है, और जो ईरानी ट्रे के नाम से भी बहुत मशहूर है। नवाब आसफुद्दौला और उनकी बेगम की कब्र आज भी बड़े इमामबाड़े में मौजूद है, और आसफुद्दौला का डुप्लीकेट ताज उनकी कब्र के पास रखा है। और ऐसा माना जाता है कि उनका असली ताज आज भी लंदन के द टावर ब्रिज म्यूज़ियम में रखा है।